युद्ध काल में इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see an AN-32 aircraft making an approach towards landing. आप दूर से ही इसकी लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैराड्रॉप और हैवी लोड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन एच सिद्धू, सह कप्तान विंग कमांडर पीके पांडे, नेविगेटर विंग कमांडर भार्गव एंड फ्लाइट इंजीनियर वांट ऑफिसर दास।
युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशल फोर्सेस किसी भी तरह की ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है।
ladies and gentlemen, this was our Antonov 32. इसी के साथ 4 टेक्नीशियंस की टुकड़ी जो कि मिराज 2000 की सर्विसिंग के लिए ज़रूरी है, वो भी इसी विमान से उतरेंगे। इस तरह की कार्यवाही से हम किसी भी जगह से कोई भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे। भारतीय वायुसेना सक्षम है देश के किसी भी कोने से उड़ान भर के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। उसी का उदाहरण अब आपके सामने पेश हुआ था। सन 1932 में 4 वापती विमानों, 6 अफसरों तथा मुट्ठीभर टेक्नीशियन से शुरू हुई भारतीय वायुसेना आज वास्तव में विश्व की ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। दुश्मन की युद्ध क्षमता को नष्ट करने के साथ साथ उसके लड़ने की इच्छा को पूरी तरह समाप्त करना किसी वायु शक्ति की कैपेबिलिटी की विशिष्टता होती है। हमारे स्टेट ऑफ आर्ट विमानों का बेड़ा, वायु रक्षा प्रणालियां एवं हमारे आधुनिकतम रडार हमारी बेशकीमती संपत्तियां हैं। देवियों एवं सज्जनों, अब आपकी दाईं ओर से तीर की आकृति में आते हुए 5 जहाज दिखाई देंगे। इस एरोहेड फॉर्मेशन में सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं देवियों एवं सज्जनों, इस फॉर्मेशन में सबसे आगे था मिराज 2000 जिसके पायलट हैं ग्रुप कैप्टन पंकज अरविंद बुजारे। इसके साथ उड़ान भर रहे हैं सुखोई 30 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। आपके सामने अब वही मिराज 2000 जो एरोहेड फॉर्मेशन का हिस्सा था बहुत करीब से गुजरेगा। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद इसे वज्र नाम दिया गया, जिसका संस्कृत पर्याय त्वरित वज्रपात है। द पायलट ऑफ मिराज 2000 इज विंग कमांडर पंकज अरविंद बुजारे. Ladies and gentlemen, we'll soon be presenting to you the majestic Mirage 2000.
Availability of airfields is a prerequisite to launching air operations against an adversary. The airfields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and an adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. Ladies and gentlemen, अपनी निगाहें दाहिनी ओर गढ़ाए रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। आप देख सकते हैं मिराज 2000 की लाइट जैसे कि वो बहुत ही तेज रफ्तार से आपकी ओर उड़ान भर रहा है। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। दाहिनी दिशा से आते हुए जिस वायुयान को अब आप देखेंगे उसका नाम है जैगवार। जैगवार एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। इन जहाज के कैप्टन है ग्रुप कैप्टन JS ब्रार एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनीश। भारतीय वायुसेना में जैगवार फाइटर जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see a Jaguar aircraft making an touch and go. जैगवार विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह जहाज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। अब आपकी ओर तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. देवियों एवं सज्जनों, तेज रफ्तार से आपकी ओर आते हुए दाहिने से हैं 2 सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट। इन जहाजों को उड़ान भरा रहे हैं ग्रुप कैप्टन DS बिलिंग एवं विंग कमांडर मनीष शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देने की दिशा से Su-30M की आए काफी आधुनिक लड़ाकू विमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने बहुत ही जल्द
Sukhoi 30 MKI. सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि यह वायुयान हवा से हवा में तथा जमीन पर प्रहार करने की मशीनी क्षमता से पूर्णतः सुसज्जित है। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा सुखोई 30 एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द आपके सामने। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं सुखोई 30। इस सुखोई को उड़ान भरा रहे हैं विंग कमांडर परविंदर सिंह चहल के साथ आपके सुल्तानपुर के ही निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह। The aircraft has turned left and is positioning for a low radius turn. Chahal will now demonstrate the low speed turn capability of this marvelous aircraft. The visibly small radius of turn makes this aircraft an invincible machine in a dogfight and ensures that it always comes out as the winner. Meanwhile, the aircraft is positioning itself to fly along the runway from your right to carry out a series of rolls as it fly past you. अपनी निगाहें दाहिनी ओर ही रखें, बहुत ही तेजी से रोल करता हुआ सुखोई 30 आपके सामने। This exquisite maneuvering requires
not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. सुखोई 30 अब आपकी बाईं तरफ से बहुत ही कम गति से उड़ान भर रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। सुखोई 30 का अब आखिरी हवाई करतब वर्टिकल चार्ली, जिसमें आपको जहाज इस नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। Notice the aircraft zooming and rolling happily into the sky, living up to the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में ले जाएगा जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें। Okay, given or record. Freeway, this is Vajra 1, requesting lineup. Sir, lineup successful variable light. देवियों सज्जनों, इस आवाज के साथ हमारा मिराज 2000 आकाश में गर्जना भरने को तैयार है। यह वही मिराज 2000 है जो एक मिशन को कंप्लीट करके दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरने जा रहा है। Ladies and gentlemen, here comes the mighty Mirage 2000. उन्नीस में शामिल हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई किया जा चुका है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इस जहाज में कई तरह के आधुनिक परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी मदद से इसकी युद्धक मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह जहाज अब आप सभी के सामने 8 अंक की आकृति बनाएगा। यह करतब इस जहाज की स्लो स्पीड रेडियस टर्न को दर्शाता है। इस तरह का मनूवर दुश्मन के साथ कॉम्बैट फाइट में किया जाता है। Ladies and gentlemen, here comes the Mirage 2000 for the first circle. And here comes the second circle of 8. देवीओम सज्जनों, मिराज 2000 ने 8 अंक की आकृति आप सभी के सामने बनाई है। Ladies and gentlemen, this was Mirage 2000. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our Mirage 2000. वायु प्रदर्शनी की इस श्रृंखला में अंतिम पेशकश 3 किरण एयरक्राफ्ट की रंगारंग प्रस्तुति। किरन्स के पायलट आज हैं ग्रुप कैप्टन अनंत पुजारी, विंग कमांडर दीपक ढिंगरा और स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। इस तिरंगे के 2 अंगरख आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयवीर सिंह। देवियों एवं सज्जनों, इसी के साथ यह पूर्वांचल एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
अब हम C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान के आने का इंतजार करेंगे, जो हमारे अतिथि गणों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, कृपया एयर स्ट्रिप पे न जाएं, आप अपने स्थान पर ही बने रहें। अभी भी आपके सामने एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, अपने ही स्थान पे बने रहें। एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे हैं। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए आपने अभी से थोड़ी देर पहले देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाई दिया। लोगों के बीच तेज गर्जना करता 130J हरकुलिस विमान आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस परिवहन विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के ऐतिहासिक मौके का भी गवाह बना। और इससे पहले हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था।
इसके अलावा मिराज और हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है C-130J हरकुलिस विमान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विमान से इस एक्सप्रेसवे पर लैंड किया और इसी विमान से उनकी वापसी भी हो रही है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सड़क पर हवाई पट्टी बनाने की जरूरत क्या है और सुल्तानपुर में बनी इस एयर स्ट्रिप की खासियत क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि दरअसल जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो हमेशा एयरबेस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं और अगर एयरबेस तबाह हो जाए तो एयर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। इसलिए हर वायुसेना अपने लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का इंतजाम कर रही है। भारतीय वायुसेना ने इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रैक्टिस की थी। भारतीय वायुसेना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह से हाईवे को चिन्हित कर रही है जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सके। तो ऐतिहासिक उपलब्धि और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के राज्यपाल भी उपस्थित हैं। और इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में बनाई गई इस हवाई पट्टी पर न सिर्फ फाइटर जेट उतर सकेंगे बल्कि आपात स्थितियों में यहां से दोबारा उड़ान भरकर पल भर में दुश्मन को तबाह करने में भी सक्षम होंगे। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और 32 मीटर चौड़ाई है। इसके पास ही यातायात के लिए 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। ये 2 लेन रोड है, इस पर ही यातायात संचालित होता रहेगा, जबकि सड़क के साथ रनवे की मोटाई 320 mm है, जिससे भारी भरकम विमान उतर सकते हैं, जबकि सामान्य सड़क 90 mm मोटी है। केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी ये स्ट्रिप और हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल की थी। भारतीय वायुसेना का हरक्यूलिस विमान वहां पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों को वापस लेने के लिए वहां पहुंचा है। आपकी स्क्रीन पर इससे पहले आपने देखा कि एयरफोर्स के विमानों की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण आपने देखा था। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए भी आपने देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन दिखाई दिया। और इसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट मिराज 2000 ने टचडाउन की शुरुआत की थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130I विमान से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंसर्शन ड्रिल भी दिखाई गई। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई जगुआर और मिराज विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ ही सूर्यकिरण एरोबेटिक की टीम ने भी आसमान में अपना कमाल दिखाया। और ये विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य अतिथियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यहां पर मौजूद है।
और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक का सफर केवल 4 से 4.5 घंटे में पूरा कर देगा। इसके बाद लखनऊ से आगरा का सफर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा होगा। यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे पर चलकर सीधे नोएडा दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की स्पीड पर वाहन चल सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडर पासेस और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा, जो गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। – 2018 में अक्टूबर में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। और एयर शो से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस विमान, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा था। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के इस मौके का भी गवाह बना है। दरअसल वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रही है। इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना ये सिद्ध कर देता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर कुव्वत है। ये संदेश भी स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। और केवल युद्ध की बात नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा भी अगर हो और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता हो, तब भी ये स्ट्रिप और ये हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक विराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल भी की थी। भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान और हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का रिहर्सल भी किया था। इसके अलावा मिराज और हरकुलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए अब जनता के लिए सफर बेहद आसान, आरामदेह और कम वक्त में हो जाएगा। अब आने वाले समय में एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी यूपी में बनकर तैयार हो रहे हैं।
और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना 2024 तक पूरी होने की तैयारी भी चल रही है। और आपकी स्क्रीन पर C-130J हरक्यूलिस विमान प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट गणों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। इसी विमान के जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया था और वो एक ऐतिहासिक पल था जब प्रधानमंत्री को लेकर वायुसेना का विमान उतरा था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 130 हरक्यूलिस विमान लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री को लेने के लिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हरक्यूलिस विमान तैयार। भारतीय वायुसेना का बड़ा मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस। और दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसी विमान से प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड भी किया था। और आपकी तस्वीरों पर यह सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गंतव्य तक और अन्य विशिष्ट जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए C-130J हरक्यूलिस विमान तैयार खड़ा है।
और अब से थोड़ी देर पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा था। और इससे पहले एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का भी आयोजन किया गया था। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए सभी ने देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग होगी और इसी हवाई पट्टी पर जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर मौजूद है C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान। और इनके अलावा सेना के आधुनिक विमान भी यहां पर उतरेंगे और उड़ान भर सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस इसी विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हवाई अड्डे पर उतरे थे। हवाई पट्टी पर उतरे थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री की अगवानी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है।
इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के विमानों का यहां एयर शो हुआ। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। एयर शो के दौरान इसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट मिराज 2000 ने टचडाउन की शुरुआत की थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130I विमान से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंसर्शन ड्रिल भी दिखाई गई। और इससे पहले आयोजित हुए एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ ही सूर्य किरण एरोबेटिक की टीम ने भी आसमान में अपना कमाल दिखाया। लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये हवाई पट्टी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर 3.5 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चंदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है, जो यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से गाजीपुर तक का ये एक्सप्रेसवे सूबे के 9 जिलों बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से गुजरता है। ये पूरी तरह ग्रीनफील्ड परियोजना है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे, जिसे भविष्य में 8 लेन का भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के तहत 18 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 7 रेलवे ओवरब्रिज और 7 लंबे पुल भी बनाए गए हैं। ब्रेक फ्री ट्रैफिक के लिए 118 छोटे पुल, 271 अंडरपास और 502 पुलिया भी बनाई गई हैं। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे में भविष्य में 8 लेन तक विस्तार करने की क्षमता है। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और साथ ही उड़ान भी भर सकेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जहां पर हरकुलिस विमान प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। प्रधानमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उत्तर प्रदेश के आधुनिकीकरण का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि 3 साल पहले जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इस एक्सप्रेसवे पर एक विमान से उतरूंगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को बेहतर भविष्य की ओर तेजी से ले जाएगा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। और साथ ही प्रधानमंत्री ने
राज्य में पिछली सरकारों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राहजनी होती थी। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द उद्योग लगाए जाएंगे, इसके लिए जगह भी चिन्हित की जा चुकी है। इससे पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही साझेदारी यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही। और हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय विक्रम, एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना उत्तर प्रदेश, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही हवाई पट्टी के तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। कितना महत्वपूर्ण है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राज्य के लिए और साथ ही देश के लिए? जी बिल्कुल नदीम, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम है और खासतौर से पूर्वांचल के लिए काफी अहम माना जाएगा। जब 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर खुद मौजूद रहना और प्रधानमंत्री का यहाँ पर आकर लोकार्पण करना, ये काफी अहम रहा। उसके साथ साथ और जो कार्यक्रम रहे वो इस पूरे कार्यक्रम को और भी ज्यादा यादगार बना दिए हैं। जिस तरह से एयर शो हुआ और तकरीबन दिन जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में उनको सुनने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और वो एक साथ यहाँ पर मौजूद रहे। और जब पूरा एयर शो चल रहा था तो लोग अपनी जगहों पर बैठे रहे, पूरे अनुशासन के साथ उन्होंने एयर शो देखा। जी अजय विक्रम, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के समापन के बाद एयरक्राफ्ट C-130J हरकुलिस विमान से वापस अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। जी अजय विक्रम। जी बिल्कुल नदीम,